को बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनको दिमाग ख़राब है कि वो 16 रुपये की चीज़ छोड़कर 100 रुपये की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपये किलो है, ठीक है। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 20 रुपये और 40 रुपये किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपये का प्याज किलो खरीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि असल में हमारा जो कश्मीर है वो वैसे भी मुतासरा इलाकों में एक है, और हम उस कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड भी ले रहे होते हैं, और अफसोस की बात है कि फ़ंड उन तक पहुंचता नहीं है। अगर आप रिसेंट ज़ल्ज़ला जो हमारे 2005 में आई थिंक आया था, उसमें भी देखें सबसे मुतासरा इलाका वहाँ पर बाग का था, एबटाबाद बालाकोट का इलाका था। अभी तक वो लोग वैसे के वैसे उसी खैमों के अंदर रहते हैं जो शेड बनाकर दिए थे मुख्तलिफ NGOs ने, वो उनमें रह रहे हैं। श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ़्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारा कश्मीर कितना डिजिटल है, ये वहाँ कितनी ऑनलाइन सर्विस? उनका कश्मीर एजुकेटेड है, ठीक है। हमारे कश्मीर में चले हम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, आप दोनों को कंपेरिजन कर लें। आज़ाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके, वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसामे, ड्राइवर, चौकीदारा, कोई चाय बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, ठीक है। वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल की हत्ता कि अगर आप हमारे पानी की बात करें, दरियाओं की बात करें, वो सारे के सारा कश्मीर में से निकल रहा है, लेकिन हम बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हमारी वहाँ पर बिजली की अगर बात कर लें, वो कंपैरेटिवली वहाँ पर महंगी है, हमारे यहाँ पर फिर भी उसकी निस्बत सस्ती है। तो इसलिए हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कश्मीर कॉस्ट को। अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारे पास पार्ट है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम, ठीक है। अब वहाँ पे जो वो जो कश्मीरी सो कॉल्ड मुजाहिद, एक तो जहाद के लोगों ने मजाक बना दी, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जब वो उनके फोर्सेस पे हमला करेंगे, पुलिस पे, सिक्योरिटी, तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? हमारी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तालिबान को नहीं दे रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी को नहीं, क्या हम उनको ओपन हैंड फ्री हैंड दे दें कि वो लोगों का कत्लेआम करते फिरें, कि वो उनको फ्री हैंड दे दें? कौन सा मुल्क दहशतगर्दों को, जो वहाँ पे कश्मीरी हैं वो दहशतगर्द हैं इंडिया के लिए, उनकी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं? अभी तो कश्मीर एक तरफ कर लें आप, कारगिल दूसरी तरफ कर लें, और गवादर तीसरी तरफ कर लें। गवादर के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, हमें कि जो सऊदीया के साथ हम डील कर चुके हैं, हत्ता कि हमारे जो लोकल हैं। और इसके अलावा जो हमारा आप सबसे मेजर इशू जो CPEC का है, उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो इसलिए कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन रही है शुरू से, और इसलिए अगर हम उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ तक बात को नहीं लेके जाएं, कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इस केस को विन कर सकते हैं। कश्मीर अगर आपको मिलना होता तो कायद-ए-आज़म से ज़्यादा इंटेलिजेंट पाकिस्तान में कोई नहीं है, वो ले लेते। उन्होंने भी हिम्मत हार दी थी, उनको पता नहीं मिलेगा। और 48 में ये आज़ाद कश्मीर भी उनका था। पाकिस्तान अजीब बात देखी है, क्योंकि इंडिया मुख्तलिफ मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं, उसमें बाकायदा एक कश्मीरी को पार्टिसिपेट करवाया गया। नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, लेकिन ये हम इसको लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है, मैंने कहा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू कश्मीर पर है। भारतीय कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर उबर का पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है श्रीनगर के अंदर। इससे पहले खबरें सामने आई कि वहाँ पर अमेज़ोन का भी स्टोर खुल चुका है। कश्मीर बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, वहाँ पर हर चीज़ अब डिजिटल हो गई है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में तरक्याती मंसूबे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। अब जो ऑनलाइन राइड का सिलसिला वहाँ पर चल चुका है, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहले से ही कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक रिक्शाज वहाँ पर चल रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना डेवलप है आज़ाद कश्मीर? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं, कश्मीर पर कंपैरिजन करवाते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कश्मीर के ऊपर मैं सिर्फ दो एंड से बात करूँगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इटसेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये UNO की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ़ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं,
ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है। ठीक है, ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो एक स्टेट का फ़र्ज़ है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है, वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? ठीक है, क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे? ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से। ठीक है, अब आ जाए अब कश्मीर की तरफ। कश्मीर की में कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 16 रुपये की चीज़ छोड़कर 100 रुपये की ख़रीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपये किलो है। ठीक है, उनका दिमाग ख़राब है कि वो 20 रुपये और 40 रुपये किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपये का प्याज किलो ख़रीदें। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं, इंडिया का एक स्टेटस है। ठीक है ना, एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर? एक अकल मंतक की चीज़ है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। जो पाकिस्तान मौजूदा है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है आवाम को। ठीक है, तालीम नहीं है। ठीक है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट की वो जो है क्या रिट नहीं बहाल है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के मोस्टली इलाके आपको ना टैक्स देते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं। अंदरूनी सिंध भी यही हाल, बलूचिस्तान पूरा यही, 70% पाकिस्तान से ये गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल नहीं ले पा रही है। ठीक है, हम एक फेलियर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर का दिमाग ख़राब है। दूसरा, आपको मैं एक बात इंफॉर्मेशन के लिए बता, हम लोग तो अपने मतलब की खबरें, अब ये पूरा 15 दिन हो गया बुशरा बीवी इमरान खान, जो कि एक यूजलेस टॉपिक है। ठीक है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, वो यूएई की गवर्नमेंट कर रही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूएई की गवर्नमेंट कर रही है। वो श्रीनगर को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं, वो पूरे कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड का अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं इंडिया। उसमें सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई की आ रही है। डेली इत्तेहाद एयरवेज की फ़्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू अबू धाबी और दुबई जो है ना चल रही है, ओवर टू फ्लाई ओवर दी पाकिस्तान। ठीक है, उनको इतनी श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारा कश्मीर कितना डिजिटल है, ये वहाँ कितनी ऑनलाइन सर्विस? उनका कश्मीर एजुकेटेड है। ठीक है, हमारे कश्मीर में चले हम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, आप दोनों को कंपेरिजन कर लें। आज़ाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके। वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसामे, ड्राइवर, चौकीदारा, कोई चाय बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है। ठीक है, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनी है, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई हॉस्पिटल बना है, कोई स्कूल बना है, कोई डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री है। वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ वो इलाका है, जंगलात। वहाँ अलबत्ता ये एहसान किया है कि वो शीशम, चीड़, वो कीमती दरख्त काट के टिम्बर माफिया ने बेच दिए, ये एहसान किया है। ठीक है, ना कोई रोड है, ना कोई हाईवे लिंक है, ना कोई रेलवे लिंक है। ठीक है, श्रीनगर में तो रेलवे लिंक भी है। हम यहाँ पे सड़क नहीं बना सके कश्मीर में। हम किस चीज़ का दावा करते हैं और वो क्यों आएंगे हमारे साथ? हम तो अपना परेशानी और मुसीबतें काट रहे हैं। उनको वज़ीर आज़म मिलता है, कभी वाजपेयी, कभी इंदिरा गांधी, कभी नरेंद्र मोदी, एक बावकार लोग। हमें मिलते हैं चोर चक्के, कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। ठीक है, कंपैरिजन कर लेना। यहाँ के लोग जो है ना मुल्क में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने असासे बेच के बच्चों को लेके भाग रहे हैं। सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो कश्मीर क्यों आएगा? जब पाकिस्तानी जो है यहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे हैं तो कश्मीर क्यों आएगा?
आप कहते हैं वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा? कोई जुल्म नहीं हो रहा। देखिए, कोई आपको ईंट मारेगा ना तो आप जवाब में पत्थर मारेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे जो वो जो कश्मीरी सो कॉल्ड मुजाहिद, एक तो जहाद के लोगों ने मजाक बना दी, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जब वो उनके फोर्सेस पे हमला करेंगे, पुलिस पे, सिक्योरिटी, तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? हमारी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं? तालिबान को नहीं दे रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी को नहीं, क्या हम उनको ओपन हैंड, फ्री हैंड दे दें कि वो लोगों का कत्लेआम करते फिरें? कि उनको फ्री हैंड दे दें? कौन सा मुल्क दहशतगर्दों को, जो वहाँ पे कश्मीरी हैं, वो दहशतगर्द हैं इंडिया के लिए, उनकी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं? जहादी हैं जी, जहादी कोई नहीं। जहाद का मतलब मुसलमानों को पता ही नहीं है। जहाद में तो कत्ताल है ही नहीं। फॉर योर कन्फर्मेशन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करें, उनका जो जहाद का फ़लसफ़ा है ज़रा वो पढ़ें। जहाद में कत्ताल नहीं है। हमारे आका को तलवार से नफ़रत थी। वो जहाद पर भी रवानगी से पहले लश्कर को तंबीह फरमाते थे कि तलवार उठाने में जल्दी नहीं करना, नेकी के काम में पहल करना है, तलवार में पहल नहीं करना है, ठीक है। जहाद में ये तो जहाद नहीं है, फसाद है। ये गैर मुल्की एजेंसियों का, ये तालिबान अमेरिका की क्रिएटेड है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये जहाद कहते हैं? कलमा नहीं इन लोगों को पढ़ने आता है, ये मुजाहिद कहलाते हैं अपने आप को। दुनिया भर की खपास्तों में मुतला है, मुजाहिद कहलाते हैं अपने आप को। फिर हम कहते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली थी, अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब उन्होंने उसको दबा दिया, ये यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है, क्या करेंगे? सर क्यों किसने दबा? कोई नहीं, वो एक स्टंट है, करने थे। कश्मीर अगर आपको मिलना होता तो कायद-ए-आज़म से ज़्यादा इंटेलिजेंट पाकिस्तान में कोई नहीं है, वो ले लेते। उन्होंने भी हिम्मत हार दी थी, उनको पता नहीं मिलेगा। और 48 में ये आज़ाद कश्मीर भी उनका था, पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़के आज़ाद कराया, ठीक है। श्रीनगर तक हमारी फ़ौज पहुंच गई थी। ये हमारे यहाँ के चंद एक बगैरत लोग थे वज़ारत ख़ारजा में, वो इंडियन कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए। नेहरू ने मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन में ले गया, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने ओके कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का चीफ जो था वो अंग्रेज़ था, जनरल ग्रेसी। उसने कहा था तुम क़यामत तक तुम लोग जो है ना कश्मीर नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देता है। जिन्होंने किसी के इलाके पे कब्जा किया है तो जोरे बाजू पर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया को फतह किया तलवार के जोर पर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कवर किया बंदूक के, ठीक है। मांगने से, करारदादों से कोई अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता है, ठीक है। मुसलमानों की बदकिस्मती है, मिडल ईस्ट और फ़लस्तीन तो टर्की के अंडर में था ना, ठीक है। वो बरतानिया और फ्रांस और इटली ने बज़ूर शमशीर फ़लस्तीन जो है इनसे टर्की से खोया, उधर इसराइल की स्टेट बना दी, ठीक है। तो ये भूल जाए, अगर हिम्मत है तो लड़के ले ले। वैसे है कि, और दूसरा है कि किसी भी फोरम के, OIC यूनाइटेड नेशन, किसी भी फोरम पे वो कश्मीर को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुआहदा शिमला में और मुआहदा ताशकंद में हमने साइन किया हुआ है कि कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेके नहीं जाएंगे जी, ठीक है। इस बेस के ऊपर फिर हम यूनाइटेड नेशंस में क्या लेने जाते हैं? यूनाइटेड नेशन लिफ्ट ही नहीं कराता कश्मीर के ऊपर। कोई रेफरेंडम करा रहा है? उसने तो रेफरेंडम का फैसला दिया था, हमने विड्रॉ किया है। मिस, आपको मैं चीज़ बताऊँ, हमारे लोगों की बदकिस्मती की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन पढ़ने से आरी कौम है। 90% पब्लिक अखबार नहीं पढ़ती। मैं आपके इसके सोर्स के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से करूँगा, चलो किताबें नहीं पढ़ते हो, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, कुरान नहीं पढ़ रहे हो, हदीस नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम डेली अपने अखबार पढ़ना शुरू कर दो। बड़ी कुछ अखबारों से आपको इल्म मिल जाता है। मैंने बहुत कुछ लर्न किया अखबारों से। मैंने हदीस की कोई मुस्तनद ना कोई कोर्स किया, ना कोई किताब पढ़ी। जितनी हदीसें मैंने पढ़ी हैं वो अखबारों से कोट करके पढ़ी हैं, ठीक है। कुरान की आयतों का तर्जुमा उसमें कोट होता है। जहाँ भी आपको लिखने पढ़ने का जो कोई सब्सटेंस मिलेगा ना, उसमें इल्म होता है। इन लोगों को है कि अपने आवाम से मेरी रिक्वेस्ट आप सारे वायरल करें। सर, हम 5 फरवरी को कश्मीर